हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। मैं तरुण प्रताप और आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 पर। बच्चों, ये छोटा सा शो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जो आपके लिए है तो छोटा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैथ्स में मैं कैलकुलेशन की जितनी भी ट्रिक्स हो सकती है जो आपकी कैलकुलेशन को फास्ट करेंगी वो आपको सब बताऊंगा एक एक करके। और हमें पता है कि एग्जाम में जब हम जाते हैं तो कंसेप्ट के साथ साथ हमारी स्पीड भी होनी चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की। वो सारी ट्रिक्स मैं आपको अब एक्सप्लेन करूंगा। तो आज इस सेशन में हम लोग बच्चों बात करेंगे स्क्वायर की, कि कोई भी 2 डिजिट 3 डिजिट नंबर अगर दे रखा है जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं उनका फटाफट जल्दी से स्क्वायर कैसे किया जाए। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। बच्चों देखो, स्क्वायर याद करने के लिए आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। आपको 1 to 30 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। नहीं याद है तो आज याद कर लेना, कोई इतना बड़ा काम नहीं है। 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर। चलो अब मैं स्टार्ट करता हूं 2 डिजिट 2 अंकों की संख्या से, फिर हम 3 डिजिट और बड़े बड़े नंबर्स के पास चलेंगे कि 999 1000 तक के स्क्वायर कैसे किए जाएं। अब देखो, सबसे पहले बच्चों मान लिया कि मुझे स्क्वायर करना है 46 46 का, तो मैं इसको 46 इंटू 46 46 गुणा 46 भी कर सकता हूं। लेकिन शॉर्टेस्ट तरीका क्या है, एक बार मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूं। जब वो आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ जाएगा फिर हम शॉर्ट कर लेंगे। भाई पहले चीजें समझना जरूरी है ताकि दिमाग में एक इमेज बन जाए। अब देखो, सबसे पहले बच्चों मैं 6 का स्क्वायर करूंगा। भाई 6 का स्क्वायर 36 36 लिख दिया। इसके बाद मैं 4 का स्क्वायर करूंगा। 4 का स्क्वायर 16 लिख दिया। इसके बाद इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई गुणा करोगे, किसकी, 6 की और 4 की। गुणा करने के बाद हर बार इसका डबल यानी कि 2 गुना कर दिया जाएगा। बच्चों डबल कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये 24 2 48 48 48 आ गया। राइट हैंड दाएं हाथ पर एक नंबर छोड़कर आपको 48 48 जोड़ देना है। जोड़ो भाई, 6 आएगा, भाई 6 आ गया। 8 3 11 8 3 11 का एक हासिल 1 6 7 4 11, भाई 6 4 10 1 11 1 कैरी 1 2 1 1 6 21 16 हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं ये बात समझ पाए होगे। एक बार और थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करके बता देता हूं, उसके बाद शॉर्ट करेंगे। अब देखो, मान लिया हमारे पास नंबर आ गया है बच्चों 76 76। तो क्या होगा भाई, मैंने बोला सबसे पहले इस 6 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 36, 7 7 का स्क्वायर 49 49। इसके बाद क्या था, दोनों नंबर की आपस में मल्टीप्लाई 7 इंटू 6 7 गुणा 6। और बच्चों इसका डबल भी करना है, याद रखना। तो कितना हो जाएगा भाई, जब इसका डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 42 दूनी 84 84 84। राइट हैंड पर एक नंबर छोड़ा जाएगा और 84 84 जोड़ दिया जाएगा, तो ये 6 आ गया। भाई 4 3 7 7 बन गया। 9 8 17 9 17 का 7 हासिल 1 5 7 7 6 57 76 हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो ऐसा कोई भी 2 डिजिट नंबर होगा इसका स्क्वायर कर लेंगे। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो चलो अब स्पीड में कर ले। एक और नंबर लेते हैं बच्चों। नंबर हमारे पास है 84 84 का स्क्वायर। तो क्या होगा भाई, 4 का स्क्वायर 16 8 का 64 8 चौक 32 दूनी 64। राइट हैंड पर एक नंबर छोड़ के 64 जोड़ दो, ये 5 आ जाएगा। 0 7 0 5 6 70 56। एक और नंबर ले लेते हैं भाई। एक नंबर आ गया हमारे पास, मान लिया कि 92 92 आ गया। क्या करेंगे भाई, 2 का स्क्वायर 4 4 नहीं 0 4, 9 का स्क्वायर 81 9 दूनी 18 दूनी 36। भाई डबल कर दो, 36 को ऐड कर दो, ये 4 हो गया 6 हो गया 4 हो गया 8 4 6 4, ये हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। आपको बस एक बात के लिए याद रखना है, अगर आपको कभी 1 का स्क्वायर करना पड़े तो आप 0 1 लिखोगे। आपको 2 का स्क्वायर करना पड़े 0 4 लिखोगे। आपको 3 का स्क्वायर करना पड़े 0 9 लिखोगे। इसीलिए जब ये 92 था तो मैं 2 को 4 नहीं लिखा, उसको 0 4 लिखा, तो देखो 4 आ गया। 9 का स्क्वायर 81, दोनों का डबल करके राइट हैंड पे एक नंबर छोड़ के जोड़ दिया 8 4 6 4 84 64 हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। ये 99 तक हम कर सकते हैं। लेकिन अब आगे बढ़ेंगे 3 डिजिट 3 अंकों की संख्या के साथ क्या होगा। अब देखो भाई, अगर आपको कोई 3 डिजिट नंबर 3 अंकों की संख्या मिलती है, अब बच्चों 3 डिजिट में क्या होगा इसको समझ लेते हैं। 3 डिजिट का स्क्वायर करने के लिए एक नंबर ले लिया जाए, मान लिया कि 112 112 का स्क्वायर। मैं छोटे नंबर से समझाता हूं, बड़े नंबर तक लेकर चलूंगा। तो क्या होगा भाई, देखो अब आपको राइट हैंड पर दाएं हाथ पर 2 नंबर्स का स्क्वायर करना है। ओके सॉरी, अब आपको करना क्या है, हाँ सॉरी, इसको 112 112 ले लेते हैं। 112 112 राइट हैंड पर दाएं हाथ पर केवल इसका स्क्वायर करना है और बाकी दोनों नंबर एक साथ रखने हैं। मतलब आपको ये जो बाद के 2 डिजिट है उन्हें एक साथ रखना है।
तो देखो भाई 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 0 4, अभी बताया था ना। 11 11 का स्क्वायर बच्चों 121 121। अब इस 11 का एक बार लिख के बता देता हूं, 11 की 2 से मल्टीप्लाई और उसका 2 गुना यानी कि 44 44। तो राइट हैंड पर एक नंबर छोड़कर हम लोग 44 44 जोड़ देंगे। तो ये 4 आ गया, ये 4 आ गया, ये 5 आ गया, ये 1 आ गया, 2 आ गया। 12544 125 44 हमारा आंसर बनेगा। उम्मीद करता हूं यहां तक बात समझ पाए होगे। थोड़ी सी वैल्यू और बढ़ा लें। मान लिया कि हमें 213 213 का स्क्वायर करना है बच्चों, तो 1 से लेके 30 तक, 1 से 30 तक के स्क्वायर याद रखना। 3 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों? 3 का स्क्वायर 0 9, 21 का 21 का स्क्वायर 441 441। इन दोनों की गुणा 21 63 भाई, 21 3 जा 63 और 63 का डबल भाई, 63 का डबल कितना हो जाएगा? 126 126। राइट हैंड पर एक नंबर छोड़ेंगे और 126 126 जोड़ देंगे। 9 6 3 4 1 5 और 4 4 5 3 6 9 453 69 हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। एक और मैं आपको करने के लिए दे देता हूं, आप इसका आंसर मुझे कमेंट करके बता देना। मान लिया कि हमें कैलकुलेट करना है 214 214 अच्छा ये तो हो ही चुका है, चलो 214 का स्क्वायर करेंगे। इसके बाद आप लोग 234 232 232 का स्क्वायर करके देखेंगे और करके देखने के बाद आप मुझे कमेंट करके इसका आंसर बताना क्या आएगा। और अब चलते हैं बच्चों बड़े बड़े नंबर्स के पास। जैसे नंबर 400 के पास पहुंच गया, 500 600 612 का स्क्वायर क्या होगा? चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं। अब देखो, अब बच्चों लार्ज नंबर्स की बात कर लें 1000 तक के। अगर मान लो हमें 612 612 का स्क्वायर करना है, जो तरीका मैंने अभी तक बताया आप वो लगा सकते हो, लेकिन उसमें आपको 61 का स्क्वायर करना पड़ेगा, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो चीजों को आसान करते हैं। 612 बच्चों, आप इस 612 के आसपास देखो, मतलब एक ऐसा नंबर सोचो, ठीक, जो कि जैसे 612 किसके आसपास किसके पास में है? तो आप बोलोगे सर 620 के पास में, और कुछ आप बोलोगे सर 650 के पास में, आप बोलोगे 600 600 के पास है। तो हम ऐसे सारे नंबर्स को सोचेंगे कि वो ऐसे किस नंबर के पास है। 100 के पास होना चाहिए, 200 के पास, 300 के पास, 400 के पास, 500 600 700 800 900 के पास। तो 612 की अगर बात करें तो वो 600 के पास है। तो 600 के पास है, तो 600 के पास तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप बोलोगे सर 12 माइनस करना पड़ेगा। ओके, अगर आपको 12 माइनस करना है तो बच्चों 12 ऐड भी कर देना, एक बार माइनस एक बार प्लस, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों बार लिखा जाएगा। एक बार प्लस है तो दूसरा माइनस करा जाएगा। अच्छा, अब इस 12 12 का स्क्वायर करते हैं। 12 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 144 144। अब देखो यहां एक स्लैश लगा दो। 612 612 में 12 घटाओगे तो क्या आएगा? 600 600। 612 612 में 12 जोड़ोगे तो 624 624 आएगा। ओके बच्चों, ये किसके पास में? 600 600 के पास में है। तो आप इसको 100 100 से भाग कर दो तो कितनी बार डिवाइड होगा? 6 बार। अब इसका मल्टीप्लाई करो। 6 4 24 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 6 2 12 6 दूनी 12 2 14 का 4 हासिल 1, 6 6 36 प्लस 1 37। अब बात आती है इनको जोड़ने की। जोड़ते समय एक बात को ध्यान रखना है, आपको राइट एंड पर केवल 2 ही डिजिट रखने हैं। अगर तीसरा डिजिट आ गया तो वो इधर आके जुड़ जाएगा। जुड़ेगा कैसे बच्चों? 3744 37 44, इसमें 44 44 आपको एंड में रखना है। तो 1 को 4 के नीचे लगा दो और ऐड कर दो तो क्या आएगा भाई? 544 544, ये 4 आ गया, ये 7 बन गया और ये 3 374544 37 45 44 612 का स्क्वायर होगा। आप कहोगे सर इसमें तो टाइम लग रहा है। भाई नंबर भी तो 612 है, नंबर कोई 10 20 50 तो है नहीं, लेकिन ये मैंने आपको डिटेल में बताया है। अब अगर आपको ये समझ में आ गया है तो अब इसको हम लोग शॉर्ट कर लेंगे। शॉर्ट कैसे करना है आप देखो। एक नंबर बच्चों मैं ले लेता हूं 524 524 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो 524 524 किसके पास में? एक ऐसा नंबर जो 100 200 300 400 500 600 के पास में हो, 500। अब इस 500 को दिमाग में रखना। 500 बनाने के लिए तो एक बार प्लस 24 करूंगा और एक बार माइनस 24। भाई घटाओगे तो 500 बन जाएगा, लेकिन वही प्लस भी करना पड़ेगा।
अब यहां पर क्या किया था बच्चों, 524 में हमने क्या करा बच्चों, एक बार 24 घटाया तो 500 बना 500, और एक बार 24 जोड़ोगे तो 548 548 बनेगा। ये करने के बाद जैसा बच्चों यहां था, हमने 100 से डिवाइड कर दिया था। इसका मतलब ये है अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो यहां 6 बचा था, तो अगर 500 होगा तो 5 बचेगा, 300 होगा तो 3 बचेगा। अब ये स्टेप बार बार नहीं लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, 24 घटाओगे तो 500 500 बनेगा, उसको 100 से डिवाइड कर दो, 5 इंटू 548 क्या होगा भाई, 5 8 40, 5 8 40 का 0 हासिल 4, 5 4 20, 5 चौक 20, 4 24 का 4 हासिल 2, 5 5 25, 5 पंजे 25 और 2 27 27। इधर 24 24 का स्क्वायर, भाई 24 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, 576 576। तो कैसे जोड़ेंगे भाई, 2740 27 40, राइट हैंड पर केवल 2 ही नंबर रखने हैं, तो इस तरह जोड़ दो। ये 6 आएगा, 7 आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा, 7 आएगा, 2 आएगा, 274576 27 45 76, ये इसका आंसर बनेगा। डिजिट भी बड़ी है, तो और थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा और जल्दी करने लगेंगे। भाई देखो, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे आपके स्टेप छोटे छोटे होते चले जाएंगे। चलो बच्चों एक और नंबर ले लेते हैं, चलो एक और नंबर लेते हैं, और हम लोग करते हैं 723 723 का स्क्वायर क्या होगा। अब देखो भाई, देख के लग रहा है 700 700 के आसपास है, 700 के आसपास है, तो क्या होगा, एक बार प्लस का 23 करेंगे और एक बार माइनस का 23। 23 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 529 529, ये आ गया। अब क्या होगा, जब 23 माइनस करेंगे 700 बचेगा, और उस 700 को 100 से डिवाइड कर दो, यानी कि 7 मल्टीप्लाइड बाई 746। भाई 23 जोड़ना भी तो पड़ेगा। 7 6 42, 7 6 42 का 2 हासिल 4, 7 4 28, 7 चौक 28, 4 32 का 2 हासिल 3, 7 7 49, 7 7 49 और 3 52, ये आ गया। और क्या होगा, 529 यहां जोड़ दो, 9 आ गया, 2 आ गया, 7 आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया, 5 आ गया, 522 729 हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। ऐसे आप 900 तक के स्क्वायर निकाल सकते हो बच्चों, 999 तक के। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि सर अगर नंबर ऐसा आ जाए 788 788, तब क्या करेंगे। अब अगर हम इसको 700 700 के पास पहुंचाएंगे तो 88 88 का डिफरेंस आएगा, तो क्या करेंगे, 800 के पास पहुंचा लेते हैं। देखो भाई 800 के पास पहुंचाने के लिए +12 और -12 अगर इसका स्क्वायर करना है तो 12 का स्क्वायर बच्चों 144 144। अब क्या होगा, +12 करोगे तो 800 हो जाएगा और 100 से डिवाइड कर दो, यानी कि 8, -12 कर दो, 8 2 कितना हो जाएगा 6, 8 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और बच्चों यहां पर 7 रह जाएगा। तो 8 6 48, 8 6 48 का 8 हासिल 4, 8 7 56, 8 7 56 4 60 का 0 हासिल 4, 60 का 0 हासिल 6, 8 7 56, 8 7 56 6 62। और क्या करेंगे, राइट हैंड पर केवल 2 ही तो नंबर रखने हैं, तो 449026 ये हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो इस तरह से आप 1000 तक के स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हो। जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए उनका आंसर कमेंट करके मुझे बताओगे, और जितनी भी छोटी छोटी ट्रिक्स मैथ की हैं वो सब इस सेशन में आपको कंप्लीट करूंगा। आगे हम लोग स्क्वायर रूट पर बात करेंगे, फिर क्यूब रूट पर बात करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करने के तरीके भी सीखेंगे। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको टॉपिक पढ़ने हैं, एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल एग्जाम की तैयारी करनी है, तो शाम 6 बजे इसी चैनल पर मेरी क्लास होती है, बिल्कुल फ्री यूट्यूब पर, उससे जरूर जुड़ें।